दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की अनोखी ताकत ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया था। सुरेश नाम का ये व्यक्ति 50 साल का था, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। उसके घर में उसकी नई पत्नी मीरा रहती थी, जो काफी कम उम्र की थी। मीरा घर के काम करती और सुरेश की देखभाल करती, लेकिन रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। मीरा अक्सर सुबह थकी हुई और उदास नजर आती। कई बार वह चुपके से रोती हुई दिखाई देती, लेकिन जब कोई पूछता तो वो बात टाल देती। सुरेश बाहर से बहुत शांत और परिवार के प्रति जिम्मेदार लगता था। वह घर चलाने में मदद करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता था, लेकिन अंदर से उसकी मांग बहुत ज्यादा थी। घर में रहने वाला युवक जब रात को जाग जाता तो सुरेश और मीरा के कमरे से आने वाली आवाजें सुनकर हैरान रह जाता। मीरा कभी गुस्से में रहती कि अब मुझसे नहीं होता। सुरेश धीरे से समझाता, लेकिन उसकी आवाज में कोई थकान नहीं होती। युवक सोचता कि आखिर सुरेश में इतनी ताकत कहां से आती है। उसकी उम्र तो काफी हो चुकी थी, फिर भी वह मीरा को हर रात परेशान करता रहता था। धीरे धीरे मीरा की हालत बिगड़ गई। वह चलने फिरने में दिक्कत महसूस करने लगी। कई बार वह लड़खड़ा कर चलती गिरती। घर में रहने वाला युवक जब भी पूछता तो मीरा चुप रहती। सुरेश की पत्नी भी चिंतित रहने लगी थी। एक शाम मीरा ने युवक से कहा कि अगर यह हाल रहा तो मैं यहाँ से नहीं रह पाऊंगी। युवक ने कहा कि मामी, आप माँ से बात करो, लेकिन मीरा ने कहा कि माँ तो अपने भाई को बहुत मानती हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे। युवक सोच में पड़ गया कि आखिरकार इस घर में क्या हो रहा है। सुरेश बाहर से बहुत अच्छे लगते थे, वे परिवार की मदद भी करते थे, लेकिन रात का माहौल पूरी तरह अलग था। युवक अपने पति की याद में सोचता रहता था और साथ ही सुरेश मीरा की समस्या भी उसे परेशान करती। एक रात युवक ने सोचा कि वह खुद जाकर देखेगा कि कमरे में क्या होता है। वह चुपके से सुरेश के कमरे के पास गया और दरवाजे की दरार से झांका। जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सुरेश मीरा के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे थे कि मीरा रो रही थी। युवक वहां से भाग गया और अपनी बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। अगले दिन युवक ने सुरेश से सीधे कह दिया कि आप मीरा के साथ ऐसा मत करो, वे बहुत परेशान हैं। सुरेश ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हें क्या मतलब, यह हमारा निजी मामला है। सुरेश की मां ने भी उसे डांटा कि बीच में मत पड़ो, लेकिन युवक चुप नहीं रह सका। मीरा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, वो अब खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। युवक ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, लेकिन सुरेश ने मना कर दिया। वे कहते हैं कि मीरा ठीक है, बस आराम कर रही है। घर का माहौल अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। युवक के पिता भी चुप रहते थे, क्योंकि सुरेश घर की आर्थिक मदद करते थे। युवक सोचता कि पैसा कितना बड़ा जहर है जो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। एक दिन मीरा ने युवक को अकेले में बुलाया और कहा कि बेटा, अगर तुम्हें मेरा भला चाहना है तो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस जीवन को और नहीं सह सकती। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा, लेकिन सुरेश की ताकत और उसकी जिद के आगे सब बेबस थे। क्या मीरा इस घर से बाहर निकल पाएगी? क्या सुरेश अपनी आदतों को बदल पाएंगे, या फिर घर में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? युवक जो घर में रहता था वह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। एक दिन युवक ने सुरेश से बात की। सुरेश ने गुस्से में जवाब दिया कि यह उनका निजी मामला है। युवक की मां ने भी बीच में पड़ने से मना कर दिया, लेकिन युवक को लग रहा था कि मीरा की हालत बहुत खराब हो रही है। अब वह चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थी। कई बार वह लंगड़ा कर चलती दिखाई देती। युवक जब भी पूछता तो मीरा चुप रह जाती। एक शाम मीरा ने युवक को अकेले में बुलाया और रोते हुए कहा कि बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी, सुरेश मुझे मार डालेंगे। युवक ने कहा कि मामी, आप माँ से बात करो। मीरा ने कहा कि माँ तो अपने भाई को बहुत मानती हैं, वे कुछ नहीं कहेंगी। युवक सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सुरेश बाहर से बहुत शांत लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं है। युवक ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीरा कितनी परेशान रहती है, फिर भी सुरेश हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। युवक ने अपनी माँ से पूछा कि मामा में इतनी ताकत कहाँ से आती है। माँ ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटा, यह मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। युवक ने सोचा कि अगर सुरेश नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसकी वजह से उनकी पत्नियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद सुरेश ने फिर से घर में शोर डाला कि मुझे नई पत्नी चाहिए। माँ गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन सुरेश नहीं माने। वे अब दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। युवक ने माँ से कहा कि मामा को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। माँ ने कहा, बेटा, सुरेश को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। युवक ने सोचा कि शायद सुरेश को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है, जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन सुरेश की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही
ही डर जाती थी। माँ ने कई जगह रिश्ते की बात की लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि सुरेश की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। सुरेश इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे दिन भर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन सुरेश ने माँ से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। माँ को सुकून हुआ लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि सुरेश फिर वही बात करने लगे। कहते थे मुझे पत्नी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। माँ ने सर पीटा और कहा कि अब मैं तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी। लेकिन सुरेश की जिद जारी रही। वो खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। माँ परेशान हो गई और युवक से बोली कि बेटा अब तुम ही कुछ सोचो। युवक ने माँ से कहा कि सुरेश को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। माँ ने कहा कि अब कौन सी ऐसी औरत मिलेगी जो सुरेश के साथ रहना चाहे। युवक सोच में पड़ गया। सुरेश बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। युवक ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीरा कितनी परेशान रहती थी, फिर भी सुरेश हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। युवक ने माँ से पूछा सुरेश में इतनी ताकत कहाँ से आती है। माँ ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटा या तो मैं नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। युवक ने सोचा कि अगर कोई सुरेश नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी पत्नियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद सुरेश ने फिर घर में शोर डाला कि मुझे नई पत्नी चाहिए। माँ गुस्से से बोली कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, लेकिन सुरेश नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। युवक ने माँ से कहा कि सुरेश को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। माँ ने कहा बेटा सुरेश को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। युवक ने सोचा शायद सुरेश को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन सुरेश की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। माँ ने कई जगह रिश्ते से बात की लेकिन हर जगह जवाब नकारात्मक आता। कई लोग कहते हैं कि सुरेश की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। कुछ दिन बाद सुरेश की हालत और खराब हो गई। वे अब घर से बाहर भी कम निकलते थे। माँ ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन सुरेश सुनने को तैयार नहीं थे। एक शाम सुरेश ने माँ से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा लेकिन मुझे बिट्टू की माँ चाहिए। माँ ने कहा कि रूपा अब बड़ी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन सुरेश ने कहा कि रूपा ही बिट्टू की माँ है, वह सबसे अच्छी है। माँ ने सोच समझकर फैसला किया कि अब रूपा की शादी सुरेश से कर दी जाए। रूपा ने भी कोई एतराज नहीं किया क्योंकि उसे बिट्टू से गहरा लगाव हो गया था। सादगी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रूपा सुरेश के घर चली गई। शुरू में सुरेश ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया लेकिन कुछ महीने बाद सुरेश की पुरानी आदतें फिर शुरू हो गई। रूपा अब समझ गई थी कि सुरेश में असली ताकत कहाँ से आती है। वह चुपचाप सब सहती रही लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।